जय हिंद साथियों। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों से कहा था कि पार्ट 2 में मैं आपको समझाऊंगा कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड स्कैम में एक आम जनता का पैसा किस प्रकार से बड़े बड़े बिजनेसमैनों को दे दिया जा रहा है, किस तरह से हम लोगों से पैसा लेकर और बिजनेसमैन को और बड़ा बनाया जा रहा है। इसी को समझाने के लिए आज मैं प्रैक्टिकली 3 बर्तनों का उपयोग करके आपको समझाऊंगा। लेकिन उससे पहले आप जान लीजिए कि वास्तव में इलेक्टोरल बॉन्ड कैसे काम करते थे। तो सिंपल सी डेफिनेशन है, जैसे आप बहुत जगह जाते हैं, बहुत सारी दुकानों पे, शॉप पे, मॉल पे, तो वहां पेमेंट कहीं और करना होता है, वहां से आपको एक टोकन मिलता है। वो टोकन ले जाके आप देते हैं तो आपको सामान मिल जाता है। ऐसे बहुत जगह आप देखे होंगे, पैसा ले जाकर बैंक में जमा किया जाता है, फिर बैंक से एक रसीद मिलती है, वो रसीद ले जाकर के दे दिया जाता है, उसके बदले हमें सामान मिल जाता है। सेम यही कॉन्सेप्ट इलेक्टोरल बॉन्ड में है। इलेक्टोरल बॉन्ड जिस भी कंपनी को दान देना होता है वो जाके एसबीआई के पास से इलेक्टोरल बॉन्ड बाय कर लेती है, यानी खरीद लेती है। पैसा देकर जितना उसको देना होता है उतने का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद लेती है। उसके बाद उस इलेक्टोरल बॉन्ड को ले जाकर पॉलिटिकल पार्टी को दे देती है। हाँ, इस इलेक्टोरल बॉन्ड में ना ही लेने वाले का ना ही देने वाले का नाम लिखा होता है। इसमें कोई प्रूफ नहीं होता है कि किसने खरीदा और किसको दिया जाएगा। हाँ, एक सीक्रेट कोड होता है उसमें, लेकिन एसबीआई ने कहा है कि ये सिर्फ सुरक्षा यानी सिक्योरिटी के लिए है, बाकी इससे किसी का कोई पता नहीं चलता है। इसके बाद वो इलेक्टोरल बॉन्ड लाके उस पार्टी को दे देते हैं, वो पार्टी जाकर बैंक से पैसा इनकैश कर लेती है। यही है इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम, यही इसी तरीके से काम करती थी। अब आप लोग प्रैक्टिकली समझिए कि कैसे इस स्कैम में हम लोगों का पैसा जा रहा है और अमीर लोग यानी बड़े लोग, बिजनेसमैन लोग कैसे और बड़ा हो रहे हैं। सभी घोटालों में 3 एंटिटीज इन्वॉल्व है। पहला, पॉलिटिकल पार्टी जो सत्ता में है, ये बीजेपी हो सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट में, या कोई भी और पार्टी जिनकी स्टेट गवर्नमेंट है। दूसरा, बड़ी बड़ी कंपनियां जिन्होंने चंदा डोनेट किया है इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए। और तीसरा, आम जनता यानी पब्लिक। इन तीनों के नीचे एक बक्सा रख देते हैं। पॉलिटिकल पार्टी के नीचे जो बक्सा रखा है वो चंदे का डिब्बा है, कंपनी के नीचे जो डब्बा है वो कंपनी के पैसे का डब्बा है, और तीसरा, पब्लिक के नीचे जो डब्बा है वो सरकारी पैसे यानी जनता के पैसे का डब्बा है। अब सोचो, अगर सरकार जनता के डब्बे से पैसे निकाल कर कंपनी के डब्बे में डाल दे और रिटर्न में कंपनी अपने डब्बे से पैसे निकाल कर पार्टी के डब्बे में डाल दे इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए।